बंगाल के अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स, पॉलिटिक्स और पुलिस के बीच उठापटक को दिखाती नीरज पांडे की दूसरी किश्त में बनी क्राइम वेब सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर रिलीज हो चुकी है, जो बंगाल में क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर पुलिस द्वारा लगाई लगाम की कहानी को दिखाती है। और इसी वेब सीरीज पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। नीरज पांडे ने खाकी द बिहार चैप्टर 1 से इस श्रृंखला की शुरुआत की। खाकी का बिहार चैप्टर एक किताब पर बेस्ड सच्ची घटनाओं से प्रेरित थी, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। उसी श्रृंखला में अब खाकी का द बंगाल चैप्टर रिलीज हुआ है। सीरीज की शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है और इस एक्सीडेंट में 2 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां अंडरवर्ल्ड डॉन के बचपन की ओर कहानी रुख करती है, यानी शंकर बरुआ उर्फ बाघा के बचपन में, जहां वो एक कत्ल करके क्राइम की दुनिया में कदम रखता है। बाघा अपने खौफ के दम पर पूरे बंगाल पर राज करता है, क्योंकि उसके सर पर पॉलिटिशियन बारुन रॉय का हाथ रहता है। बाघा के 2 खास आदमी होते हैं, सागौर तालुकदार और रंजीत ठाकुर, जो बाघा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। सब ठीक चल रहा होता है कि तभी एक गलत किडनैपिंग इस कहानी को एक उद्देश्य दे देती है और पुलिस एक मिशन पर निकल जाती है, जहां उन्हें पॉलिटिशियंस के अंडर में रहते हुए क्राइम का सफाया करना था। लेकिन ये वो अंडरवर्ल्ड था जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत उलझी हुई थी। कौन किसका भरोसेमंद है और कौन किससे कब गद्दारी कर जाए, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही अनेकों ट्विस्ट, टर्न्स और सरप्राइजेस से लबालब सीरीज को देखने के लिए आपको करीब 6 घंटे देने होंगे। सीरीज में कुल 7 एपिसोड हैं, जो कम या ज्यादा 40 मिनट के आसपास के हैं। शुरू करेंगे स्क्रीन प्ले से। तो 7 एपिसोड की कहानी है, तो ऑब्वियस है कि कैरेक्टराइजेशन पर समय दिया जाता है, लेकिन वो समय इंटरेस्टिंग लगे, सरदर्द ना बने, ये बहुत जरूरी रहता है। बाघा के कैरेक्टराइजेशन से लेकर बारुन रॉय या सागौर तालुकदार या आईपीएस अर्जुन मैत्रा, सबकी बैक स्टोरी इंटरेस्टिंग वे में टाइम टू टाइम बता दी जाती है, बिना समय को बर्बाद किए। वैसे 6th एपिसोड में कहानी को खींचने की कोशिश की गई महसूस होती है। निवेदिता बसक का प्रेमी की मां के साथ दृश्य का कोई औचित्य नहीं बनता था, या उस दृश्य को और कम समय में निकाला जा सकता था, क्योंकि सीरीज में निवेदिता बसक की लव स्टोरी का कोई खास इंपैक्ट कहानी पर नहीं पड़ता, तो फिर उस पर थोड़ा भी समय गंवाना सीरीज को खींचने जैसा लगता है। दूसरी बात कि सीरीज का सस्पेंस अच्छा है, बट स्टिल सस्पेंस खुलने से पहले ही आपको एहसास हो जाएगा कि असली कल्प्रिट कौन है, तो ये भी थोड़ा सा मायूस करता है। अचानक से अनएक्सपेक्टेड कल्प्रिट का पता चलना एक्साइटमेंट बढ़ाता है, बट राज खुलने से पहले एहसास हो जाना उस एक्साइटमेंट को फीका कर देता है। खाकी द बिहार चैप्टर रियल घटना पर बेस्ड थी, इसलिए भी शायद वो इससे ज्यादा बेहतर फील हो रही थी। वही द बंगाल चैप्टर के मुकाबले आई फील कि उस वेब सीरीज का प्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उसमें घटित घटनाओं के बारे में हमें पहले से ज्ञात भी था। बट द बंगाल चैप्टर एक प्योर फिल्मी काइंड ऑफ वेब सीरीज है, जहां 80s की फिल्मों की तरह जबरदस्ती की गलतफहमियां क्रिएट की जा रही थी। एग्जाम्पल, रंजीत ठाकुर की वो हरकत जो सेटिस्फाई नहीं करती कि उसने ये क्यों कर दिया, बस इसलिए कि उसे बड़ा विलन दिखाना था या दर्शकों के मन में उसके लिए नफरत भरनी थी। ठीक है कि कहानी में उसे इस तरह से दिखाना था, बट उसके लिए दूसरी कोई घटना चुनी जा सकती थी। I mean, शुरू से उसका कैरेक्टर ऐसा भी नहीं दिखाया कि आगे चल के उसके साथ इतना गलत करवा लिया जाए। आई होप सीरीज देख के आप इस बात को समझ पाएंगे। मैं कहानी से पर्दा नहीं उठाना चाहता, इसलिए डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं। एक शिकायत रहेगी नीरज पांडे से कि जब बंगाल पर सीरीज बनाई तो जीत से लेकर प्रसन्नजीत चैटर्जी, ऋत्विक भौमिक, परमव्रता चैटर्जी, शाश्वत चैटर्जी, जॉय सेन गुप्ता, श्रुति दास, सब के सब बंगाली एक्टर को रखा। इवन महा अक्षय चक्रवर्ती तो बॉलीवुड एक्टर है और वो भी अब फिल्मों में एक्टिव नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बंगाली हैं तो उन्हें भी इस सीरीज में जगह मिल गई। लेकिन जब कहानी बिहार पर बनाई तब अविनाश तिवारी को छोड़कर कोई भी बिहारी एक्टर दिखा नहीं सीरीज में। रवि किशन जरूर थे, बट वो भी यूपी से थे। खेसारी, पवन, निरहुआ या मनोज तिवारी, किसी को नहीं लिया गया। बट बंगाल चैप्टर में टॉप के बेस्ट एक्टर्स को लिया गया। आई फील कि बिहार के एक्टर को आप लेते तो डेफिनेटली आप उनसे भी मन मुताबिक काम करवा लेते। एनीवेज, सीरीज में अनेकों फ्लॉज देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुलिस क्रिमिनल्स के बीच गोलीबारी, बमबारी तक होने के बाद भी इज इट पॉसिबल कि कुछ ही देर में उन क्रिमिनल्स को सीनियर ऑफिसर के कहने पर छोड़ दिया जाए। आई मीन, इट वॉज टोटली फिल्मी बना, थोड़ा एक्स्ट्रा फिल्मी बना। डायलॉग्स अच्छे लिखे गए हैं, कैमरा वर्क में भी कई जगह पैनापन दिखता है। नीरज पांडे का डायरेक्शन अच्छा है। नॉर्मली वो कैरेक्टर्स को एकदम से एक्सट्रीम नहीं दिखाते, मतलब उसकी रियल फितरत को शुरू में ही उजागर नहीं कर देते, बल्कि समय लेते हैं और कहानी अनुसार जब कैरेक्टर के असली रंग को दिखाना होता है
तभी वो उस कैरेक्टर को फुल फ्लैश तरीके से एक्सट्रीम करके सामने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वरुण रॉय के किरदार का कमीनापन धीरे धीरे सामने लाते हैं, वरना शुरू से वो एक सुलझा हुआ किरदार दिखाई पड़ता है। रंजीत ठाकुर का एक्सट्रीम विलेनियस अवतार बाद में दिखाया गया जब उसकी जरूरत थी। वहीं ऋतिक भौमिक, जिन्होंने सागौर का किरदार निभाया, जो शुरू से थोड़ा शांत दिखे थे, उनका वायलेंट रूप दिखाने में भी समय लिया गया और ये अनएक्सपेक्टेड भी लगा और कारगर भी साबित हुआ, क्योंकि उसके भयानक रूप को दिखाने से पहले उसकी इमेज शांत और कूल क्रिमिनल के रूप में थी। मतलब कैरेक्टर्स पर काम किया गया है। देखिए, सीरीज का नाम खाकी है और हमने खाकी पर बात की ही नहीं। जीत की बात करें तो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में उनका एटीट्यूड, काम करने का तरीका और डायलॉग डिलीवरी सब अप टू मार्क फील होता है। फ्रैंकली, मैंने जीत की ये पहली फिल्म देखी है, बट मैंने उनका इंटरव्यू किया है एंड आई नो उनकी हिंदी बहुत अच्छी है बिना बंगाली एक्सेंट के। तो आई वॉज श्योर कि डबिंग तो हमें अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि बंगाली कैरेक्टर है तो बंगाली एक्सेंट होता तो भी चल सकता था। एक अच्छी बात रही कि कई सारे डायलॉग्स बंगाली में रखे गए विद सबटाइटल्स। इससे फील आता रहता है कि कहानी बंगाल की है। तो जीत का अच्छा काम इस सीरीज में देखने को मिलता है। वहीं वरुण रॉय के किरदार में प्रॉसेनजीत चटर्जी इफेक्टिव नजर आए हैं। वो कमाल के एक्टर हैं और इस भ्रष्ट पॉलिटिशियन के किरदार को वो पूरी शिद्दत से निभाते देखे जा सकते हैं। ऋत्विक भौमिक भी सागौर तालुकदार के किरदार को बेहतरीन निभाते हैं। एज आई सेड, उनकी ठंडे दिमाग वाली पर्सनैलिटी जब उग्र रूप धारण करती है तो वो सरप्राइजिंग लगता है। वहीं आदिल जफर ने भी रंजीत ठाकुर के किरदार में जान भरा है। हाँ, ये जरूर है कि उनका किरदार और भाषा कई बार मुंबईया टपोरी गैंगस्टर जैसी फील होती है। चित्रांगना सिंह ने एक सीरियस ऑपोजिशन लीडर की भूमिका निभाई, हालांकि उनके रोल में वेरिएशंस नहीं थी। सेम मूड और सेम टोन में उन्हें अपने डायलॉग्स एक्सप्रेस करने थे। परमव्रता चटर्जी अपने छोटे बट वेरी इफेक्टिव किरदार में सटीक लगे हैं। उनको इस किरदार में देखकर मुझे उनकी कहानी फिल्म वाला किरदार याद आ गया, जिसमें वो अगेन बंगाल पुलिस के किरदार में थे, बट खाकी में वो और बेहतर दिखे। शाश्वता चटर्जी, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। शाश्वता का स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का है। वो जब तक स्क्रीन पर दिखते हैं एक एक्साइटमेंट बनी रहती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पूरी सीरीज में रहते तो और मजा आता। एक अंडरवर्ल्ड डॉन के रोल में भी रिलेशंस के प्रति व्यक्त करने के लिए उनके पास कई तरह के दृश्य थे, जिन्हें उन्होंने अलग अलग भावों के साथ बेहतरीन निभाया। तो कुल मिला के ये क्राइम सीरीज कुछ खामियों के साथ भी देखने लायक है। हाँ, इसे बिहार चैप्टर से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स ये 18 है। बाकी आपको नीरज पांडे की खाकी की दोनों सीरीज में कौन सी ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।